गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज हम करेंगे बेटा नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल और द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखिए इसका डायग्राम से समझेंगे हम इसको। पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए ए बी, जिसका ओरिजिन से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है ओ डी। लाइन ए बी का जो है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है विच इज पी, और साथ में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ डी इस लाइन का, वो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज अल्फा, हमें वो भी यहाँ पे गिवन है। सो इस केस में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है, जब हमें एक स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा हो और साथ में उस परपेंडिकुलर का एंगल भी दे रखा हो एक्स एक्सिस के साथ, देन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय एक्स कॉस अल्फा plus y sin alpha equals to p, and this form is called the normal form of a straight line. So बहुत सिंपल है बच्चों, आपको सिर्फ एक ये अल्फा और एक ये p ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस चाहिए। सो यहाँ पे पुट करके हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 4। देखिए यहाँ पे p हमें दे रखा है 4, and the inclination of perpendicular with the positive direction of x axis is 30 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू हमें दी है यहाँ पे 30 डिग्री। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो देखिए हियर p equals to 4 and alpha equals to 30 degree, therefore equation x cos alpha plus y sin alpha equals to p becomes, ये नॉर्मल फॉर्म है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे x cos 30 प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल्स टू p विच इज 4। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो ये बन जाएगा √3x/2 प्लस y अपॉन 2 sin 30 की वैल्यू इक्वल्स टू 4, एंड हियर वी गेट √3x प्लस y इक्वल्स टू 8 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। सो बस ये आंसर हो गया बच्चों। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। p यहाँ पे हमें गिवन है 3 यूनिट्स, such that the perpendicular from the origin to the line make an angle given by। अब देखिए यहाँ पे जो है डायरेक्टली एंगल ना देके हमें टेंजेंट अल्फा दे रखा है 5/12। तो पहले तो यहाँ से हम अल्फा निकालेंगे। देखिए एक ट्रायंगल बनाकर अल्फा, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो ये आपके पास आ जाएगा 144 प्लस 25 169, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाता है 13। तो देखिए फिर इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी, इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो यहाँ पर p हमें ऑलरेडी गिवन है 3 है, सो x cos अल्फा, अब देखिए cos यहाँ से क्या बनेगा 12/13, सो x के साथ यहाँ पे 12/13 cos अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा इज 5/13 इक्वल्स टू, जो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए यहाँ पे कितना है 3। बस अब इसका आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर दीजिए। सो वी गेट 12x प्लस 5y इक्वल्स टू 39, एंड दैट्स द आंसर। सो बहुत सिंपल है बच्चों। पिछले क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली अल्फा था, तो हमने सीधा cos अल्फा sin अल्फा की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में टेंजेंट अल्फा दिया, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल से cos अल्फा sin अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। A line
forms a triangle of area 54√3 square units with the coordinate axis. Find the equation of the line if the perpendicular drawn from the origin to the line makes an angle 60 degree with the axis. अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि एक लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना रही है। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। एक स्ट्रेट लाइन हमें ऐसे गिवन है, वी कैन मार्क द पॉइंट्स। सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी। अब परपेंडिकुलर ओरिजिन से हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, सो दिस पॉइंट इज पी। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ट्रायंगल ए ओ बी, स्ट्रेट लाइन का जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, ट्रायंगल ए ओ बी। अब ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक्सिस के बीच में जो एंगल है 90, सो एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल्स टू हाफ बेस ओ ए एंड द हाइट इज ओ बी। ओके, यहां से हमारे पास ये एरिया आ जाता है विच इज गिवन। अब साथ में हमें ये दे रखा है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो ये वाला इधर वाला जो है हमें एंगल दे रखा है इतना सा, ये दे रखा है 60, तो ऊपर वाला एंगल ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ओके, सो अब देखिए हमें एक तो एरिया निकालने के लिए साइड चाहिए ओ ए और दूसरी साइड चाहिए हमें ओ बी, ये साइड्स निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बनाते हैं इसकी। देखिए इक्वेशन एंड नॉर्मल फॉर्म इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। अब यहाँ पे P हमें गिवन नहीं है, लेकिन एंगल जो है वो 60 डिग्री दे रखा है, अल्फा इंक्लिनेशन जो है, तो हम पहले तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं, x cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री इक्वल्स टू P। इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज x अपॉन 2 प्लस √3y/2 इक्वल्स टू P, और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है x प्लस √3y इक्वल्स टू 2p। ये इक्वेशन देखिए हमारे पास आ गई यहाँ से। ओहो, दिस द प्रॉब्लम, स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है बच्चों, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है यहाँ से हम सॉल्व करके P की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो तो दे रखा है 54√3, लेकिन बेस जो है यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी ये निकालना है। मैं इसके लिए ट्रायंगल ये फिर से बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पर एक एंगल इधर वाला तो ये 60 है और ये फिर हो जाएगा 30 डिग्री। दिस पॉइंट इज P जो कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, ये हो गया A ओरिजिन एंड दिस पॉइंट इज B। अब हम देखिए क्योंकि ट्रायंगल OPA दिस इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर OP को बेस मानकर हम ये निकाल सकते हैं OA। कैसे लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल OPA। अब इसमें बेस एंगल हो गया 60 डिग्री, सो यू कैन राइट cos 60 इक्वल टू बेस OP अपॉन hypotenuse। ओके, सो cos 60 is 1/2 OP। ये देखिए डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स, ये कैपिटल P है, यहाँ पर ये पॉइंट कैपिटल P माना है, और जो OP की लेंथ होती है बाय डिफॉल्ट हम इसको स्मॉल p लिखते हैं, स्मॉल p। ओके, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल p अपॉन OA। सो यहाँ से अब जब आप इसको 1/2 के इक्वल रखेंगे cos 60 डिग्री, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ से आपके पास आ जाता है OA इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ P। ओके, सिमिलरली अब यहाँ से देखिए
दूसरा ट्रायंगल हम चूज करते हैं ओ पी पी। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ पी बी वी हैव, देखिए इसमें भी हम, ये बेस है, एंगल अब यहाँ पे कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। सो राइट cos 30 डिग्री इक्वल्स टू, अब बेस बन गया यहाँ पे OP अपॉन, दिस इज कैपिटल P एंड इट, एंड हाइपोटेन्यूज इज OB। अब cos 30 की वैल्यू, दिस इज √3/2 इक्वल्स टू OP, ये डिस्टेंस जो अभी यहाँ पे लिखा था स्मॉल p हमने इसको माना है, स्मॉल p अपॉन OB। तो यहाँ से OB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, OB इक्वल्स टू, देखिए क्या आएगा 2p ट्वाइस ऑफ p अपॉन √3। ओके, सो यूजिंग दिस वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज को OA एंड OB को हम यहाँ पे ट्रायंगल में यूज करेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें जो दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OB इट इज 54 √3 इक्वल्स टू हाफ बेस OA की वैल्यू देखिए हमारे पास बच्चों आएगी 2p, राइट 2p इंटू OB इट इज 2p अपॉन √3। ओके, सो एक 2 तो यहाँ से उड़ा दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, हियर यू विल गेट 54 इंटू √3 इंटू √3 इज 3 इक्वल्स टू 2p²। सो we have p² equals to, this is 27 into 3 81, so p equals to 9 square root of 81। so equation of line फिर हमारे पास क्या बन जाएगी, therefore equation of line is, अभी यहाँ तक तो हमने कर लिया था, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन you can write 1 is, जो इक्वेशन नंबर हमने 1 मार्क किया इसको, क्या बनेगा x प्लस √3y इक्वल्स टू 2 इंटू 9, x प्लस √3y इक्वल्स टू 18 एंड दिस इज आंसर। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान से करने का। इसमें p की वैल्यू डायरेक्टली हमें नहीं गिवन है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वहां से हमने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। सो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आई थिंक अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा है डिस्टेंस फॉर्म और द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये क्या है, देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस गिवन बाय, अभी मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ आपको। देखिए इक्वेशन की हमारी फॉर्म बनती है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r। अब ये r क्या है, देखिए पहले हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो ड्रॉ किया, ये लाइन है AB, इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया, दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया और इसके ऊपर दो पॉइंट हमने चूज किए। द फर्स्ट पॉइंट इज Q, उसके बाद P, पॉइंट Q is x1, y1 and P is x, y। सो यहाँ से वर्टिकली हमने जो डिस्टेंस लिखा है QM, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए पॉइंट Q से एंड पॉइंट P से, ड्रॉप किए दो परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस QM एंड PL। सो जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, देखिए इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। पॉइंट Q में देखिए कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो डिस्टेंस बनेगा OM, दिस इज x1 एंड O से लेकर L तक जो हमने P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, O से लेकर L तक, यहाँ पे कोऑर्डिनेट x, तो ये बन गया x। इनका जो डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन M L, दिस इज x माइनस x1। द सेम वे द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस टू पॉइंट Q इज y1, ये कोऑर्डिनेट y1 है। और फिर इसी तरह से देखिए पॉइंट P का जो वर्टिकल डिस्टेंस है इट इज y, तो टोटल y में से ये वाला y1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास Pn निकल आता है y1। अब ये एंगल यहाँ पर जो बन रहा है, देखिए इस लाइन का AB का, दिस इज थीटा। सो यहाँ पर भी हमने एंगल इसको थीटा लिखा है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे बेस के पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है QN। ओके, सो अब जो हम बात कर रहे थे व्हाट इज डिस्टेंस R, डिस्टेंस R जो है ये पॉइंट Q
यहाँ से देखिए एंड पॉइंट P इनके बीच का डिस्टेंस है। वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y ऑन द लाइन फ्रॉम द पॉइंट x1, y1। x1, y1 कोई भी पॉइंट हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ये जस्ट एक डिपेक्टिव है, यहाँ पर है, इसको कहीं पे भी हम मार्क कर सकते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, अब देखिए यहीं से हम ये कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। जैसे अभी मैंने बात करी है, कोई भी पॉइंट P को आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ Q और फर्दर आगे ले जा सकते हैं। सो इस लाइन के ऊपर फिर हमें जो कोई भी पॉइंट निकालना होगा, ठीक है, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट Q, तो वो कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म को, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू r, क्योंकि तीनों प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है? देखिए r कॉस थीटा, और ये x1 उधर जाकर ऐड हो जाएगा। ओके, सिमिलरली वी हैव y इक्वल्स टू, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट r साइन थीटा प्लस y1 को उधर शिफ्ट कर दिया। सो ये फिर हमारे पास फाइनल कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं किसी भी पॉइंट के ऑन दिस लाइन। लेट्स डू अ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, अ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 1, 2 and makes an angle 60 degree with the x-axis and intersect the line x, y equal to 6 at point P. Find the distance AP। देखिए अब पहले हम थोड़ा इसकी ज्योमेट्री को समझेंगे, क्योंकि जब तक हमें डायग्राम समझ में नहीं आएगा तब तक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम रहेगी। सो देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को मार्क करेंगे। देखिए एक रफ डायग्राम हम बना लेते हैं। यू नो हाउ टू ड्रॉ लाइन। एक बार x को 0 पुट कर दीजिए, एक बार y को, जब y 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास 6, 0। सो दिस इज पॉइंट A, और जब x को 0 पुट किया तो ये 0,6 आ जाएगा, ये हो गया पॉइंट B। ये हमें गिवन है। उसके बाद ये पॉइंट दे रखा हमें A 1,2 से, दिस इज 1,2। यहाँ से कोई लाइन पास कर रही है जो कि एंगल बनाती है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, रफ एंड ड्रॉ कर रहा हूँ मैं बच्चों, सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फ्री हैंड ड्राइंग। ओके, लेट्स ट्राई इट। तो ये जो एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, ये पॉइंट हमने मान लिया, दिस पॉइंट इज A, जो हमें गिवन है 1,2। ओके, और जहां पे ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को मान लेते हैं P। तो हमें क्या करना है, A से लेकर P तक का ये डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए हमने क्या करना है बच्चों, हमें पॉइंट हमें गिवन है और साथ में और क्या दे रखे हैं, 60 डिग्री इंक्लिनेशन दे रखी है हमें, है ना, एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है, से दिस इज CP लाइन का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन इज डिस्टेंस फॉर्म जो है हमारे पास x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x1, y1 एंड थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए क्या बनेगी, x माइनस 1 अपॉन cos 60 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन साइन 60 इक्वल्स टू r। अभी हमें डिस्टेंस नहीं गिवन है, डिस्टेंस अभी हम निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। सो एनी पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट देखिए A इसी लाइन के ऊपर आ रहा है, CP के ऊपर, कोई भी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, इट कैन बी पॉइंट C, इट कैन बी पॉइंट A, इट कैन बी पॉइंट P। इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, वो कहीं पे भी हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जनरल पॉइंट कैसे निकालेंगे, पहले तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। देखिए दिस इज 1, तो ये बनेगा x माइनस 1 अपॉन 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन रूट 3/2 इक्वल्स टू r। यहां से x एंड y की वैल्यू हम निकालेंगे। Therefore, any point on this line is
वो हम मान लेते हैं पॉइंट पी। मैं यहाँ पे पॉइंट पी मान रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ये कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, तो मैं इस पॉइंट को पी ही मान लेता हूँ, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी है। तो हम मान लेते हैं पॉइंट पी। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r अपॉन 2 और साथ में ये 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से 1/2 को r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट r अपॉन 2 और यहाँ से -1 को उधर शिफ्ट करेंगे +1। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा √3r अपॉन 2 साथ में +2। ये कोई भी पॉइंट आ रहा है, ओके, इट कैन बी पॉइंट पी ऑल्सो, और मैंने पॉइंट पी ही माना है इसको। अब ये पॉइंट पी जो है लाइन ए बी, ये वाला पॉइंट हमारे पास ए था, तो हम इसको लिख सकते हैं, से दिस इज डी, दिस पॉइंट इज डी। तो लाइन जो है बीडी के ऊपर लाई कर रहा है, और बीडी वाली लाइन कौन सी है, जो हमें गिवन है x + y = 6, तो इसके ऊपर ये लाई करेगा। सेंस, इसको नीचे लिखें, सेंस दिस पॉइंट lies on x + y = 6, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम बच्चों, और इसके r की वैल्यू निकाल लेंगे, r/2 + 1 x की जगह और y की जगह वैल्यू √3r अपॉन 2 + 2 = 6, और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे हम, देखिए तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल आएगी बच्चों, देखिए इसको, ये बनेगा हमारे पास, r कॉमन निकालते हैं यहाँ से, 1 + √3r अपॉन 2, ओके, एंड राइट हैंड साइड पे जाकर बन जाता है हमारे पास, दिस इज 3, सॉरी 1 + 2 एंड उधर 6 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3। सो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 अपॉन 1 + √3। इसको रेशनलाइज कर लेना बच्चों, आपने रेशनलाइज करने के बाद जो आंसर आपके पास बचेगा, सिंप्लीफाई करके वो आ जाएगा 3 × √3 - 1, ओके। बस यही डिस्टेंस हमें निकालना था, ए पी, जो कि अभी बताया था। देखिए इसको डायग्राम के साथ अगर समझेंगे, जो भी डायग्राम मैंने आपको बनाया था उसके साथ इसको कोरिलेट करिए। डायग्राम जो अभी बना के दिखाया था आपको, चलिए उसी पे चलते हैं एक बार, पहले उसको समझिएगा और उसके बाद इसको कोरिलेट करेंगे। देखिए डायग्राम हमारे पास ये था, पॉइंट Q और ये पॉइंट P, इनके बीच का डिस्टेंस R है हमारे पास। और जब भी हमने डायग्राम ड्रॉ किया, देखिए तो ये पॉइंट हो गया P, और इसको मैंने A लिखा है, आप इसको Q मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो था, ये हमारे पास हो गया R, विच इज 3 × √3 - 1। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। A line is drawn from point 4, -1, which is parallel to the line 3x - 4y + 1 = 0. Find the coordinates of 2 points on the line at a distance 5 units from A. पॉइंट A से 5 यूनिट्स के ऊपर, 5 यूनिट्स जिनका डिस्टेंस हो, ऐसे दो पॉइंट हमें निकालने हैं। सो क्वेश्चन अगेन वेरी सिंपल। अब यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको एक पॉइंट गिवन था। देखिए यहाँ पे पॉइंट के साथ साथ ये इंक्लिनेशन गिवन थी लाइन की 60 डिग्री, बट इन दिस केस ऐसा कुछ गिवन नहीं है हमें, पर ये दे रखा है जो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है वो 3x - 4y के पैरेलल है, एंड वी नो दैट पैरेलल लाइन्स हैव इक्वल स्लोप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो गिवन लाइन है उसको लिखते हैं, गिवन लाइन as 3x - 4y + 1 = 0। यहां से इसका स्लोप लिखे, implies slope as equals to, देखिए कितना आएगा स्लोप, यहां से बनेगा 3/4, दैट इज, अब स्लोप का मतलब क्या होता है, टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा आ गया हमारे पास 3/4। तो यहां से पहले की तरह एक ट्रायंगल बनाकर ये एंगल अल्फा हो गया, तो पाइथागोरस से हम ये निकाल लेंगे। अब हमें तो क्योंकि चाहिए cos थीटा, ओके, x - x1 अपॉन cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा और यू कैन से अल्फा कितना बनेगा 4/5, एंड साइन अल्फा जो बन जाएगा वो 3/5। सो अब इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिखेंगे, देखिए
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो पॉइंट हमारे पास है 4, -1, तो इक्वेशन बनेगी देखिए x -4 अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू y +1 क्योंकि -1 है अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू r। अब यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। x -4 कॉस अल्फा 4/5 इक्वल्स टू y +1 साइन अल्फा इज 3/5 इक्वल्स टू r। ये हमारे पास आ गया। अब इस लाइन के ऊपर फिर कोई भी पॉइंट जैसे अभी हमने निकाला पीछे उसी तरह से, नाउ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एस, इसको हम आप पहले की तरह पॉइंट P मान सकते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4r/5, 4r अपॉन 5 और ये +4 हो जाएगा। अनदर इज 3r/5 और ये यहाँ पे +1 है तो इधर शिफ्ट होके -1 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस ए पी, ये हमें 5 दे रखा है तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। सो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला ए से पी का, सो 4r/5 +4 माइनस ये वाला डिस्टेंस कोऑर्डिनेट 4 होल स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा 3r/5 -1 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट है -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ से बच्चों। देखिए -1 +1 कट गया, 4 कट गया, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट 16r² / 25 प्लस 9r² / 25 होल रूट इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, बहुत सिंपल है। यहाँ से हमारे पास आ जाता है r² इक्वल्स टू 25 विच गिव्स r इक्वल टू ±5। अब हमें दो पॉइंट निकालने हैं, सो अकॉर्डिंगली एक वैल्यू पॉजिटिव r की और एक नेगेटिव। सो व्हेन r इक्वल्स टू 5 ये पॉइंट P हमारे पास बन जाएगा फिर, देन पॉइंट P इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पे r की वैल्यू 5 पुट करिए तो बन जाएगा 5 कैंसिल होके r की जगह यहाँ 5 पुट करेंगे, 5 कैंसिल, 4 + 4 8 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड व्हेन r इक्वल्स टू -5 देन पॉइंट P इक्वल्स टू, इसी तरह से पॉइंट P आपके पास यहाँ बन जाएगा। देखिए आप पुट करेंगे 0, -4, r की वैल्यू -5 पुट करेंगे। ओके, सो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, करना बड़े ध्यान से बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द लाइन 2x - 3y + 9 equals to 0 measure along a line making an angle of 45 degree with the axis। ओके, तो यहां पर भी क्या है देखिए, हमें एक लाइन गिवन है और पॉइंट गिवन है और साथ में अल्फा हमें ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे। सो डायरेक्टली हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इज x - 2 अपॉन cos 45 इक्वल्स टू y - 3 अपॉन sin 45 इक्वल्स टू r। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। एक ही पैटर्न पे बच्चों क्वेश्चन चल रहे हैं तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे बनता है हमारे पास x - 2 अपॉन 1/√2 इक्वल्स टू y - 3 अपॉन 1/√2। साइन एंड कॉस आर इक्वल आर 45 डिग्री। बस वैल्यू पुट करते वक्त, कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना बच्चों। सो एज बिफोर एनी पॉइंट on the line, on this line is, तो पॉइंट क्या बनेगा देखिए, पॉइंट P मान सकते हैं आप पहले की तरह।
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा r/√2 एंड ये -2 प्लस हो जाएगा। सिमिलरली r/√2 और ये -3 जो है ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए बच्चों, यहां से अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर भी लाई करेगा, ठीक है ना, मेजर पैरेलल अलोंग द लाइन, सिंस दिस पॉइंट lies on 2x minus 3y plus 9 equal to 0। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको डायग्राम समझा चुका हूं। अब यहां पर ये वैल्यू पुट करिए x और y की एंड वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ r। तो देखिए यहाँ पे 2x r की x की जगह आएगा r/√2 प्लस 2 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू r/√2 प्लस 3 लास्ट में प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा देखिए आपके पास 2r/√2 प्लस 4 माइनस 3r/√2 प्लस 9, सॉरी दिस इज प्लस माइनस 9, माइनस 9 आ जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया एंड दिस इज यहाँ से बनता है फिर आपके पास माइनस r, इनके एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, माइनस r/2 इक्वल्स टू -4, देयरफॉर r इक्वल्स टू 4√2 एंड विच इज द आंसर। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बस ध्यान से करना है, डायग्राम को अच्छी तरह से समझकर फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करना आपको। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इससे आगे का टॉपिक करेंगे बच्चों। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।